नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत श्री राम उद्यान में आए हुए हैं। कहने को तो सागवाड़ा नगर पालिका के पास बहुत कुछ काम है, लेकिन आजकल आपको भी पता है सागवाड़ा नगर पालिका में क्या स्थिति चल रही है। विवादों के बीच में गिरी हुई सागवाड़ा नगर पालिका का जो विकास है वो किस तरह से रुका हुआ है, और इस विषय को लेकर आज हम आए हैं श्री राम उद्यान सागवाड़ा, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पर कार्य हुए हैं और क्या कुछ कार्य होने बाकी हैं, इन तमाम विषय को लेकर एक बार हम यहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे। तो ये है श्री राम उद्यान सागवाड़ा, जिसकी पहले भी हमने कवरेज की थी। उसकी स्थिति जो थी काफ़ी ख़राब स्थिति थी, यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो हाल फिलहाल तो कुछ स्थिति इसकी सुधरी, जो नगरपालिका अध्यक्ष तत्कालीन नरेंद्र खोडनिया के प्रयासों से हुआ। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो स्थितियां मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो कार्य हुआ उस कार्य की गुणवत्ता कितनी हुई। 1,59,00,000 रुपए जो खर्च किए, तो एक चीज़ें दिख रही हैं, क्या 1,60,00,000 रुपए की है या नहीं। तो इधर तो स्विमिंग पूल बनाया हुआ है इन्होंने। स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा है, अगर सागवाड़ा नगर की जनता को ये लाभ अगर मिलने लग जाए, पर प्रयास ज़रूरी है, प्रयास अभी तक हुए नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इधर बाथरूम और इधर एक टॉयलेट। अब थोड़ा सा अंदर आके मैं दिखाए हैं, इसकी जो गुणवत्ता की बात हम करें तो इसके जो गेट वेट लगे हुए हैं वो भी इतने बड़ा का स्विमिंग पूल इतना बड़ा बना है, और क्या बना है सागवाड़ा की नगर की जनता को उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। एक इधर भी है तो सेम उसी तरह से इधर भी बना हुआ ये चेंजिंग रूम है, इसमें लॉकर्स वगैरह सामान रखने की और बाथरूम लेटरिन की इसमें भी सुविधा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो सीधा आगे ये आप देख सकते हैं ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, एक डोम लगा हुआ है। डोम के बिल्कुल पहले एक स्विमिंग पूल और एक उधर भी स्विमिंग पूल, जो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सागवाड़ा में और कहीं होगा या डूंगरपुर में कहीं इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर होगी। लेकिन सागवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष जो तत्कालीन थे उनके प्रयासों से ये कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसकी स्थिति बनने से पहले क्या हो रही है, देखिए वो जो डोम है उसको पता नहीं क्या हुआ ऐसा, जो वहाँ से टूट भी चुका है। आप देख सकते हैं बनने से पहले टूट गया है, उसकी हालत ख़राब हो गई है। और उसकी जो सफाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर इतनी कुछ सफाई व्यवस्था इसमें आप देख सकते हैं बनने से पहले। इतना बड़ा स्विमिंग पूल जो सागवाड़ा नगर की जनता को बहुत ही बड़ा बेनिफिट दे सकता है। बहुत पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल पास में ही बगल में लोहारिया तालाब है, और लोहारिया तालाब के बिल्कुल बगल में आप देखें तो एक स्विमिंग पूल बना हुआ है श्री राम उद्यान। और यहाँ पर आने जाने के लिए जो लोग हैं आकर यहाँ पर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन बनकर लगभग तैयार भी है। और जैसा कि हमने नगरपालिका से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने भी बताया कि 1,59,00,000 रुपए इस पर खर्च हुए हैं और ये पूरी तरह से बन चुका है, इसमें अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बनने से पहले बिगड़ चुका है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया है, ये बना है इससे पहले पता नहीं इसको क्या हुआ, ये टूट भी चुका है क्षतिग्रस्त स्थिति में। जहाँ तक मटेरियल की बात करें तो या तो हो सकता है इसका मटेरियल सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये टूटा है। हमारे साथ में यहाँ पर ठेकेदार के कार्मिक भी हैं। सर, आपका नाम बताएं। मदन लाल। ये हमारा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग से हुआ है। किसका हुआ है? ये मेरे को पता नहीं है नाम, बाकी ये अलग से हुआ, ये बाद में हमारे उसमें एग्रीमेंट में नहीं था। आपके एग्रीमेंट में नहीं होगा, लेकिन ये खर्च हुआ है उसमें। उसमें तो हम उसी की बात कर रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हम। ये हम बात कर रहे हैं 159 में जो खर्चा हुआ है उसमें। तो कैसे टूटा, ये कुछ आइडिया है आपको? ये बरसात का पानी आया, उससे गिर गया बस। बरसात का पानी आया और वो झेल नहीं पाया। ठेकेदार जी, सॉरी गार्ड साहब, आइए आप यहीं रहते हैं? तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये बरसात के पानी से टूटा है, तो ये बरसात के पानी से टूटा या आपको कोई आइडिया है? कोई पाल पे बैठने वाले लोग हैं ना, शराब पीते, शराब पी के बाद में भी पत्थर किसने मारा? पत्थर भी मारते हैं। पत्थर मारा है जी जी, ये पत्थर मारा है इसको। पत्थर मारा बता रहे हैं गार्ड साहब। इसको किस एंगल भाई साहब बता रहे हैं कि पानी से टूटा, और गार्ड साहब बता रहे हैं पत्थर मारा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसकी जो गुणवत्ता है, वो हमने तो सर वो क्या कि हमको तो 5-4 महीने हो गए, इसलिए यही रहते हैं, इनको पता है ये टूटा जब। कोई बात नहीं।
कुल मिलाकर बात हम करें तो इसकी गुणवत्ता की ही बात आती है कि इसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी इसकी सही नहीं है, जिसकी वजह से मतलब बरसात के पानी से तो ये टूट नहीं सकता है। और गार्ड साहब बता रहे हैं कि पत्थर मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पत्थर से भी ऐसा टूट सकता है कि इतना बड़ा पत्थर भी अगर मारे तो कहीं ना कहीं इसको डैमेज हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसको क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्वालिटी कुछ इसकी ख़राब है जिसकी वजह से डैमेज हुआ। या तो पत्थर मारा होगा, हो सकता है पत्थर मारा हो तो उस पर लुढ़क कर आया हो और गिरा हो, जो भी है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी सही नहीं लग रही है। और यहाँ हम बात करें, ये जो इन्होंने लगाए हैं ब्लॉक यहाँ पर, इसकी भी क्वालिटी, और ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, टाइल्स भी इतनी सही क्वालिटी की लगी हुई नहीं। थोड़ा सा दिखा दें नीचे से इसकी टाइल्स की क्वालिटी क्या है, दिखाएं। ये जो टाइल्स है 159 लाख जहाँ तक खर्च करने की बात है, तो क्वालिटी इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्वालिटी इसमें नज़र नहीं आती है। और इधर हम बात करें स्विमिंग पूल में, ये जो उतरने चढ़ने के लिए इन्होंने बनाए हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, वैसा है। थोड़ा सा उधर आके मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो स्विमिंग पूल पूरा बना है और बनने के बाद में जो स्थितियाँ आपको दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सागवाड़ा नगर पालिका के पास, जो मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई थी, करने के लिए काम बहुत कुछ है, करने के लिए काम बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो चीज़ें, जो 1,59,00,000 रुपये खर्च किए हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। और उसकी वजह से जो चीज़ें बनी हैं वो भी जब तक इसको उपयोग में लेने की इच्छा करेंगे तो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली लग रही हैं। और जो जिस तरह से वादे किए थे नगर पालिका अध्यक्ष ने, और उन्होंने काम भी शुरू किया था, तो वो काम सागवाड़ा नगर की जनता को अगर उसका बेनिफिट मिल जाता तो शायद उनके जो वादे थे, उनके सपने थे, वो पूरे हो जाते। गार्ड साहब, ये क्या बनाया है यहाँ पर? मोटर का है? ये मोटर है, फिल्टर है। फिल्टर अंदर लगे हुए हैं क्या इसमें? देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें मोटर वगैरह बता रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर धूल फाकती हुई नज़र आ रही हैं। क्या है इसमें? कलर वलर के डिब्बे हैं और पानी की टंकियाँ, पानी गिर रहा है इसमें, पानी की टंकियाँ हैं इसमें। और यहाँ पर हैं, लॉक लगाओ है, चाबी आपके पास, या इसको खोल के देख सकते हैं? रहने दीजिए, यहाँ पे खुल गया। इसमें आप बता रहे थे ना फिल्टर वगैरह, क्या है? नहीं सब ये है, ये गार्ड का है, ये तो गार्ड का बता रहे हैं। सारे फिल्टर वगैरह वो जो पानी की कहाँ लगी हुई है इसकी? पानी की मोटर कहाँ लगी हुई है? पानी मोटर यहाँ, ये अंदर ही है। पानी की मोटर इसी, भाई साहब, जनता का पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, देखो आप। जंग खा गया है यहाँ पर पूरा। अब ये जब उपयोग में लेंगे तब तक तो शायद, ये देखिए आप, खर्चा जो हुआ है उसके मुताबिक जो काम हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है पानी की, और वो पानी स्विमिंग पूल में उपयोग में लिया जाएगा। लेकिन रख दीजिए आप, लेकिन जो जिस तरह से काम हुआ और जिस तरह से बनकर तैयार हुआ, 159 लाख खर्चा होने के बाद में जो चीज़ आउटपुट निकल कर सामने आया, वो कहीं ना कहीं सागवाड़ा की जनता के लिए बेहद दुखदायी होता है। क्योंकि ये चीज़ जो है अगर बनकर तैयार हो गई है और इसको उपयोग में लिया जाता है, तो एक तो सागवाड़ा की नगर की जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ नगर पालिका सागवाड़ा कुछ आमदनी भी इस पर कर सकती है। एक शुल्क अगर जारी करे तो आमदनी का ज़रिया भी बन सकता है। अब बात करते हैं हम श्री राम उद्यान के एक पूरे स्वरूप की, जो नगर पालिका अध्यक्ष तत्कालीन नरेंद्र खोडनिया ने बनाया था कि इसको किस रूप में देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष तत्कालीन नरेंद्र खोडनिया ने जो रूपरेखा बनाई थी उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ झूले लगने थे, इसके बाद में स्विमिंग पूल बनाना था, वो बनाई दिया है। और झूले के अलावा और क्या क्या यहाँ पर बनाना था, और क्या क्या चीज़ें थी इसमें? हमारे
पता थी। आपको नहीं पता है तो हम बता दें, यहाँ पर जिस पहले झूले लगे हुए थे हालांकि वैसे ही झूले यहाँ पर लगाने थे। झूले के अलावा जो जिम का जो जिस तरह से पुनर्वास कॉलोनी का जो गार्डन है उसमें जिम वगैरह भी लगाए हैं, उस टाइप का भी यहाँ पर लगाना था। इसके अलावा यहाँ पर घास भी लगानी है और घास के अलावा कुछ विदेशी पौधे जो सौंदर्य को बढ़ाएंगे वो भी यहाँ पर लगाने हैं। ये तमाम काम जो हैं वो 159 लाख नहीं है, ऐसा नगर पालिका द्वारा हमें ज्ञात हुआ है। तो उसका खर्चा अभी अलग होना बाकी है। तो हाल फिलहाल जो इसका खर्चा हुआ उसमें जो चीज़ आई ये आपके सामने है। सागवाड़ा नगर की जनता इसको देख सकती है। 1,59 रुपये का खर्च और इसमें ये बनकर तैयार है, लेकिन आपके इस्तेमाल के लिए अभी ये मुझे नहीं लगता कि तैयार है। क्यों? क्योंकि सागवाड़ा नगर की जनता राह देख रही है विकास की, लेकिन सागवाड़ा नगर का जो नगर पालिका प्रशासन है कहीं ना कहीं विवादों में गिरा हुआ है। काम करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, क्या इसकी वजह, क्यों आपके सामने जो चीज़ें 159 करोड़ रुपए में तैयार होकर खड़ी हैं वो आपके उपयोग में नहीं आ रही है, इन तमाम विषय को लेकर मैं आप सागवाड़ा नगर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें, ताकि शासन प्रशासन को ये अवगत हो सके, ये पता लग सके कि जो कार्य होने चाहिए वो समय पर क्यों नहीं हो रहे हैं और जो खर्च हुआ उसका आउटपुट क्या आ रहा है। आप अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।